जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कनाडा में रिहाइश पजीर सिखों की बड़ी तादाद ने खालिस्तान रेफरेंडम में हिस्सा लिया है और इंडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वक्त आन पहुंचा है कि सिखों के लिए एक आज़ाद रियासत बनाई जाए, जो कि अब नागुज़ीर हो चुकी है। ये आवाज़ें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन कनाडा के अंदर रेफरेंडम का इनेकाद होना और उसमें सिखों की बड़ी तादाद का हिस्सा लेना क्या इंडिया के लिए वाकई ही अलार्मिंग सिचुएशन है और क्या वार्निंग है? क्या यही वजह है कि इंडियन हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से ये मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की कि इस रेफरेंडम का इनेकाद ना होने दिया जाए? लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ ये रेफरेंडम हुआ, बल्कि सिख कम्युनिटी के मुताबिक ये तारीखी रेफरेंडम है जिसमें सिखों की एक बड़ी तादाद ने इंडिया हुकूमत से ये मुतालबा किया है, भारतीय हुकूमत से ये कहा है कि जी फिल फॉर खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में एक आज़ाद रियासत बनाई जाए जो कि सिखों पर मुश्तमिल हो और सिखों को राइट्स यानी कि हकूक फराहम किए जाएं। क्यों खतरा तस्वुर कर रही है इंडियन हुकूमत और इस सिलसिले में इंडियन हुकूमत ने क्या कुछ मुतालबा किया, क्या कुछ रिक्वेस्ट की कैनेडियन हुकूमत से, ये भी आपको बताऊंगा आज के इसकी ब्लॉग में। और आपको ये बताऊंगा कि ये कनाडा के अंदर रेफरेंडम कितना कारगर साबित होगा और क्या ये जो तहरीक है इसके पीछे कौन सी तंजीमें हैं और इनके मकासद क्या हैं और ये अलग रियासत क्यों चाहते हैं और ये कनाडा में रेफरेंडम कितना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी बुनियादी रीजंस क्या हैं, मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देता हूं। देखिए, कनाडा में तकरीबन कहा जाता है कि इस वक्त कमोबेश 14 लाख इंडियंस आबाद हैं, 50%, जिसमें आप कह सकते हैं कि जी 7 लाख के करीब सिख हैं। यानी कि मेजॉरिटी कनाडा के अंदर इंडियंस में से 7 लाख टोटल में से यानी कि 14 लाख में से सिख हैं। ये इस तरीके से 50% बनते हैं। 39% के करीब हिंदू जो मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियंस हैं। इसके अलावा जो बाकी मसीह, मुस्लिम और दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं, इंडियंस हैं, वो कनाडा के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि कनाडा के अंदर कोई इंडियंस के हवाले से कोई एक्सरसाइज होती है तो और वो एक्सरसाइज सिख बरादरी करती है, तो वो मेजॉरिटी तस्वुर होता है कनाडा के अंदर कि जी 50% जो इंडियंस हैं उनकी नुमाइंदगी हो रही है। और ना सिर्फ ये इंडियंस जिनमें सिख शामिल हैं, बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उन्होंने भी इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया है। ये तमाम तर दावा है सिख कम्युनिटी का, उनके लिए जो तंजीमें वहाँ जो जो काम कर रही हैं और जो इस रेफरेंडम के पीछे हैं। इस रेफरेंडम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इस रेफरेंडम का मकसद इंडिया के अंदर एक आज़ाद रियासत का क़याम है। और जो दावा सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जी इसमें लाखों सिख ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है। ये मुंतज़मीन का दावा है और उनका ये कहना है कि ये तारीखी नौयत का एक रेफरेंडम है और ये जो सिख्स फॉर जस्टिस नामी तंजीम है, इसकी जानिब से इनका इनेकाद करवाया गया था। ये मैं आपको बता दूं कि जी इस तंजीम के ऊपर, सिख्स फॉर जस्टिस नामी इस तंजीम पर इंडिया ने 10 जुलाई 2019 को अलहदगी पसंद तंजीम के मकासद करार देते हुए पाबंदी आयद कर दी थी। और एक साल के बाद 2020 में इंडिया ने खालिस्तान यानी कि जो और जो तंजीमें थी या उनसे मुंसलिक जो अफराद थे, जिन्हें हम खालिस्तानी ग्रुप्स कहा जाता है और इंडियंस ने यह नाम दिया हुआ है खालिस्तानी ग्रुप्स, उनसे मुंसलिक अफराद को दहशतगर्द करार देकर तकरीबन कमोबेश कोई 40 के करीब वेबसाइट्स भी थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी थे, कुछ अकाउंट्स भी थे, उन सब को भी ब्लॉक कर दिया था। और फिर इस तंजीम ने जो अरूज पाया वो कनाडा के अंदर सबसे पहले सिख्स फॉर जस्टिस ने खालिस्तान की हमायत के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर रेफरेंडम की कोशिश की, इनेकाद करवाया। फिर उसके बाद ये अमरीका के अंदर भी इस तंजीम ने एक्सरसाइज की हैं। इनका मकसद यह है कि जी इंडिया जो बेसिकली हिंदू रियासत के तौर के ऊपर उभर कर सामने आई है, वो भी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम उसके ऊपर बरसरे इख्तदार हैं। तो अब इंडिया के लिए ज़रूरी हो गया है कि जी वो सिखों को एक अलग रियासत बनाकर दे। और ये जो रिएक्शन है सिख्स फॉर जस्टिस का, ये जो तंजीम है सिखों की, ये बेसिकली इंडिया में जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में सैकड़ों जो सिख कत्ल कर दिए गए थे और उसके बाद से उनके खिलाफ एक ऐसा क्रैकडाउन शुरू किया गया था कि बेशुमार सिखों ने अपनी ज़िंदगियां महफूज बनाने के लिए
बैरून इंडिया मुंतकिल होने का फैसला किया था और एक अच्छी खासी बड़ी तादाद जो है वो कनाडा के अंदर रिहाइश पजीर थी। और अब पता ये चला कि जब रेफरेंडम हो रहा था तो उसे रोकने के लिए इंडियन हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया, सिफारती सतह के ऊपर ये राब्ते हुए और इंडियन हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट की कैनेडियन हुकूमत को कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, जो सिखों के अलावा बाकी दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो खुदारा इस रेफरेंडम को रोका जाए। लेकिन कैनेडियन हुकूमत ने इस रेफरेंडम को नहीं रोका क्योंकि कनाडा के अंदर, अगर कनाडा के अंदर दीगर जो सूबे हैं खुद कैनेडियन के, अगर वो भी अपने राइट्स के हवाले से, अलहदगी के हवाले से कोई आवाज़ या मुतालबा करते हैं तो कनाडा के अंदर ये जायज़ अमल है और इसको गलत तस्वुर नहीं किया जाता। इसीलिए कैनेडियन हुकूमत ने इंडिया को ये पैगाम दिया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तब तो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों का इजहार है और वो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो किसी भी ऐसे शख्स को जो कनाडा में रहता है और अपनी आज़ादी की बात कर रहा है या अपनी राय का इजहार कर रहा है तो कैनेडियन हुकूमत उसको नहीं रोक सकती। यही वजह है कि ये रेफरेंडम ना सिर्फ हुआ बल्कि सिख कम्युनिटी के मुताबिक ये रेफरेंडम बड़ी तादाद के अंदर इसमें लोगों ने हिस्सा लिया है, लाखों की तादाद में सिख हैं और कैनेडियन जो दीगर बाशिंदे हैं, इंडियंस हैं जिसमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, ये सिख कम्युनिटी के मुताबिक उन्होंने भी इस रेफरेंडम में सिख बरादरी के साथ सपोर्ट की है, उनके साथ मावनत का यकीन दिलाया और कहा है कि जी वो उनके साथ खड़े हैं और इंडिया के अंदर एक आज़ाद रियासत के मामले के अंदर वो भी उनके बयानी से मुत्तफिक है। तो अब ये मामला बड़ा सेंसिटिव हो गया है क्योंकि इंडिया के अंदर पहले ही से जो आज़ाद रियासतों के हवाले से तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, वो भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर रही हैं, भरपूर तरीके से ना सिर्फ इंडिया के अंदर फाइट्स कर रही हैं बल्कि आलमी फोरम्स के ऊपर भी उनकी सरगर्मियां अरूज पर हैं। ऐसे में कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पंजाबी मूवीज देखते हो तो सिखों के हवाले से तो उनमें से बेशतर जो मूवीज का ताल्लुक होता है वो कनाडा से होता है, उनके जितने हीरोज हों, हीरोइंस हों, उनका भी ताल्लुक कनाडा से होता है। और सिखों की अगर तंजीम इंडिया के अंदर अलग फाल हो और कनाडा से अलग फाल हो, फिर इस तरीके से अमेरिका के अंदर उनकी एक्टिविटीज हो, तो डेफिनेटली जो इंडियन गवर्नमेंट्स है उसके लिए एक बड़ा मुश्किल बनता है और इसको आलमी सतह पर कहा जा रहा है कि जी ये इंडियन के लिए एक वार्निंग है, इंडियन हुकूमत के लिए एक वार्निंग है कि अब वो शायद इस तहरीक को, इस तंजीम को आगे बढ़ने से ना रोक पाएं और फिर अगर ये रेफरेंडम से बढ़कर आगे मामला, फिर रियाज जो सिख बिरादरी है वो इससे बढ़कर अपने कुछ मामला करेंगे तो डेफिनेटली इंडियन हुकूमत के लिए उसको रोकना जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस सिलसिले में जो तमाम तर तज्जियाकार हैं, जो कनाडा में रिहाइश पजीर हैं, इंडिया में हैं, या ओवरसीज़ हैं, इंडियंस हैं, वो खुद भी ये कहते नज़र आते हैं कि ये जो खालिस्तान तहरीक है ये ज़ोर पकड़ रही है और इसको रोकने का एक ही हल है, या तो एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाए या फिर सिखों के जो मुतालबात हैं उनको मंजूर कर लिया जाए और उनको भी बराबर का शहरी तस्लीम किया जाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि इंडिया इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के नरगे में है, रियासत भी, हुकूमत भी, तमाम तर जो स्ट्रक्चर है वहाँ ना सिर्फ सिख बिरादरी हो, मुसलमान हो, बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं, उनके साथ जुल्म भी हो रहा है, ज़्यादती भी हो रही है और इस सिलसिले में ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि आलमी मीडिया जो है वो चीख चीख कर इसकी शहादत भी दे रहा है, गवाही भी दे रहा है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? क्या जो खालिस्तान तहरीक है क्या वो कितनी कामयाब हो सकती है और आप क्या समझते हैं कि इंडियन हुकूमत इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के हवाले से आपकी राय क्या है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।